Welcome back. Well, we've seen some rather dramatic political developments taking place in the national capital in the Aam Aadmi Party. Many are questioning if it's the beginning of the end for the AAP. Kapil Mishra today is all set to take his allegations to a new height by approaching the CBI with the proof that he has over, of course, the allegation that he has made that Kejriwal accepted 2 crore rupees as a bribe. Mishra, of course, has claimed that cabinet colleague Satyendra Jain gave cash worth 2 crore rupees to Kejriwal at the latter's residence. Mishra has also named Kejriwal's brother-in-law in an alleged illegal land deal worth 50 crore rupees. The chief minister's relative reportedly passed away on Sunday. Meanwhile, Satyendra Jain has decided to file a defamation case against Kapil Mishra over his allegations. He's already been suspended from the private membership of the party. मैंने अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती दी थी कि मेरे को पार्टी से निकाल कर दिखाएं। मुझे लगता है शायद उनकी हिम्मत में थोड़ी कमी रह गई। 3 FIR दर्ज कराऊंगा सीबीआई में। पहला मामला सत्येंद्र जैन जी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को 2 करोड़ रुपए देने का। दूसरा मामला सत्येंद्र जैन जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल जमीन का फायदा कराने का। तीसरा मामला आम आदमी पार्टी के 5 लोगों के द्वारा विदेशों में जो समय बिताया गया, जो विदेशी दौरे जनता के पैसे से किए गए, उसकी जाँच का। हो पाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके 2 साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का नुकसान कराया गया और जो अभियुक्त है शीला दीक्षित, उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और PWD डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। कई लोग मेरे पास आके जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार के भ्रष्टाचार अलग अलग डिपार्टमेंट में हुए। पंजाब के कुछ लोगों ने मेरे से मुलाकात की है और मेरे को फोन किया है। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान फंडिंग की किस प्रकार से गड़बड़ हुई, पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया। अमेरिका से कुछ लोगों के फोन आए हैं कि संजय सिंह जी के रिश्तेदार टिकटों के लिए अमेरिका में पैसों की डील करते थे। इस तरह की राजनीति करते हैं। मैं वहां पर गया हूँ डेथ के अंदर, वहां पे कुछ मीडिया वाले आके वहां पे क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे लग रहा था शाम को यही बात होगी। तो क्या बातें कर रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किसी तरह की किसी भी डील के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई डील नहीं हुई है। सिर्फ कपिल मिश्रा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अनशंट कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए, कपिल मिश्रा ने आज सुबह ये कहा है कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए केजरीवाल का और सत्येंद्र जैन का और कपिल मिश्रा का खुद का। तो हम भी इस बात के समर्थक हैं कि इन तीनों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। कपिल मिश्रा भी करें, केजरीवाल भी करें और सत्येंद्र जैन भी करें, ताकि सच की सच लोगों के सामने आए। I want to go across to my colleague Shalini Lobo, who's been tracking all the latest developments on the story for the last few days. Good morning, Shalini. What's expected today? Kapil Mishra will be approaching the CBI. He's going to be, of course, putting across the supposed proof that he has against Kejriwal as well as Satyendra Jain. All right, we'll get back to Shalini in just a bit. 2 developments that are expected today. One with regards to Kapil Mishra approaching the CBI. The other is that Arvind Kejriwal
finally spoke out yesterday. I mean, he went to Twitter and said that today he would go ahead and clear the air about the allegations. But there are many questions on why it's taken him so long to actually speak out. Over the last few days, we've seen all these developments taking place, but the Chief Minister has been rather quiet, refusing to comment on the allegations that have been levelled personally against him. He's always, stood as someone who is a crusader against corruption, someone who has fought tooth and nail against corruption. And when such allegations are levelled against him, doesn't he have the moral responsibility to immediately speak out and quash these charges? Here's a look at how Kejriwal has refused to quell these talks, quell these charges over the last few days. First, a scam charge. टैंकर घोटाले से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके दो साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया. Then a big bribery bomb. मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है. सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है. Followed by allegations of a mega racket. जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया. अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया. Sacked Delhi Minister Kapil Mishra has been on a shooting spree against the Aam Aadmi Party. His main target, Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal himself. Kejriwal's generals rallied together to defend their leader. वो खेल कहीं न कहीं एक बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है. But the man in the center of the storm is still silent. His only statement in the aftermath of the bribe bomb has been a vague tweet saying that truth will triumph. Kejriwal's opponents, handed fresh ammunition by Kapil Mishra, are baying for blood. कपिल मिश्रा भी करें, केजरीवाल भी करें और सत्येंद्र जैन भी करें, ताकि सच की सच लोगों के सामने आए. आज केजरीवाल की और उनके लोगों की पोल कपिल मिश्रा खोल रहे हैं, कल हो सकता है केजरीवाल कपिल मिश्रा की कोई पोल खोले. Even Kejriwal's mentor is disappointed. ये पहले लगता था मुझे, जब मेरे साथ में था उस टाइम पर मुझे लगता था कि अरविंद ऐसा भ्रष्टाचार वगैरह नहीं कर सकेगा, कि वो जो अरविंद था पहले, आज वो अरविंद मुझे दिखाई नहीं देता. केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है. Facing attacks from all sides, the usually outspoken Kejriwal is surprisingly silent. When will the self-styled anti-corruption crusader break his silence? And more importantly, will he stay true to the standards he set for others and resign? With Ankit Tyagi, Ilma Hassan and Ashutosh in Delhi, Bureau Report, India Today. All right, so Arvind Kejriwal has said that today in the assembly he will break his silence. We'll have to wait and watch to see if it's a satisfactory response and whether really he combats these charges one by one and sets the record straight. But even as we talk about the headache that Kapil Mishra has caused for Kejriwal, another legislator has now come out to indict Kejriwal. We're talking about Asim Ahmed Khan, who's now lashed out at Arvind Kejriwal. He's claimed that he was asked by senior party leader Dilip Pandey to cough up 5 crore rupees as the party was interested in buying a news network. In fact, Asim Khan claims he approached Kejriwal to complain, but the chief minister repeated the demand. Asim Khan is also a former minister of the Delhi cabinet. He was sacked by Kejriwal in 2015 after allegations of demanding a 6 lakh bribe from a builder.
गए हैं। दिलीप पांडे जी ने मुझसे एक बार पैसे मांगे हैं 5 करोड़ रुपए, एक केबल नेटवर्क खरीदने के लिए मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, और जिसको कंफर्म करने के लिए मैं खुद केजरीवाल साहब से मिला था और मैंने उनसे कहा था कि मुझसे इस तरह से दिलीप पांडे जी 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था नहीं, आपको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जरूरी है।